नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। यह फैसला दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर जाता है। भारत भी अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से मांगता है। ईरान के इस फैसले से भारत को बड़ी राहत मिली है। अब भारत के टैंकर बिना रुकावट इस रास्ते से आ जा सकेंगे और कच्चे तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर। ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है और यह फैसला दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद लिया गया। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है और दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर जाता है। भारत भी अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से मांगता है। ईरान के इस फैसले से भारत को बड़ी राहत मिली है। अब भारत के टैंकर बिना रुकावट इस रास्ते से आ जा सकेंगे और कच्चे तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो तनाव के बीच भारत को बड़ी राहत। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, तनाव के बीच ये बड़ा फैसला और भारत के लिए ये राहत भरी खबर है कि हॉर्मुज को क्लियर कर दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब गुजरने की अनुमति टैंकरों को दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देश में हालात हो रहे थे मध्य पूर्व में जब से जंग शुरू हुई है, ईरान से जो हम सबसे ज्यादा तेल आयात करते थे, तो देश में हालात काफी खराब हो गए थे। लोगों में एक तरह से पैनिक था कि किस तरह के हालात बनेंगे। लगातार पेट्रोल और गैस की किल्लतों की जो खबरें थी वो सामने आ रही थी, लेकिन अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ता क्लियर कर दिया है, भारतीय जो जहाज हैं पानी के वो तेल लेकर आ सकते हैं। ईरान की तरफ से इसकी इजाजत मिल गई है। जिन जहाजों पर भारतीय झंडे लगे हैं उनको इजाजत दी गई है। कल विदेश मंत्री ने एस जयशंकर सिंह की बातचीत ईरान के विदेश मंत्री से हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया। इससे बहुत बड़ी देश के लोगों को राहत मिलेगी। जो किल्लत की समस्या बात सामने आ रही थी कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये समय गुजरेगा तो देश में गैस और पेट्रोल की किल्लत होगी, तो वो अब कम हो जाएगी। एक बहुत बड़ी राहत लोगों के लिए भी है। और जो लोग पैनिक में ज्यादा गैस और तेल खरीद रहे थे वो लोग भी अब थोड़ा सा राहत लेंगे। और इस तरह के जो खबरें आ रही थी कि 25 दिन का हमारे पास स्टॉक है और वो खत्म होने वाला है, तो वो सब चीजें के ऊपर भी विराम लग जाता है। आपको यहाँ बता दूं कि इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने चीन को भी इजाजत दे दी थी कि अपने जहाज को यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल सके। भारत के और ईरान के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराना दोस्त है। आज अपनी दोस्ती को निभाते हुए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए भारतीय जो जहाज वहां फंसे हुए थे उनको बाहर आने का रास्ता दिया है। ये एक बहुत बड़ी राहत देश के लिए है। जी वाकई जिस तरह से हॉर्मुज का क्लियर होना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है भारत की अर्थव्यवस्था को जो बड़ा झटका लगने के संकेत थे और लोगों में पैनिक बहुत ज्यादा था, डर था, वो कहीं ना कहीं अभी राहत तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि आप तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग जगह से जैसे हालात बने हुए हैं, जैसी स्थिति नहीं भी है, लोग पैनिक पैदा कर रहे हैं और लोगों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। बिल्कुल, इस स्थिति से राहत आम लोगों को मिलेगी क्योंकि अभी तक गैस की जो सबसे ज्यादा एलपीजी गैस के जो की कमी की बात की जा रही थी, पेट्रोल की कमी की बात की जा रही थी, अब जब वहां से रास्ता हो गया है, भारतीय जहाज जो हैं वो तेल लेकर आ सकते हैं, तो देश में जो पेट्रोल डीजल की का जो है वो कोई कमी नहीं रहेगी। लगातार वहां से अब के बाद से जो जहाज हैं, भारतीय जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए भारत से लेके आते थे वो आते रहेंगे और इससे जो कमी की हालात बन रहे थे वो भी दूर होगी और अर्थव्यवस्था पर जो
आगे आगामी दिनों में असर पड़ता वो भी कम हो जाएगा। जी वाकई उम्मीदें तो यही है, क्योंकि रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया गया है। ऊर्जा उर्वरक आपूर्ति में बाधा का खतरा अब टल चुका है, पर कहीं ना कहीं जैसे स्थितियां बनी हुई हैं तनावपूर्ण, अशरफ हम क्या माने आने वाले समय में क्या ये वाकई ये राहत बनी रहेगी? स्थिति कैसी नजर आती है? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स भी कि ये और खिंचने वाला है ये तनाव, या अभी धीरे धीरे राहत की ओर बढ़ रहा है सब कुछ? देखिए अभी तक तो करीब 10,000 करोड़ के आसपास का जो सामान लेकर जहाज भारत आ रहे थे वो फंसे हुए थे, तो वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे थे। लेकिन अब जब रास्ता क्लियर हो गया है तो यानी ये मान के चले कि आने वाले दिनों में भी ईरान जो है भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आने का रास्ता देगा, क्योंकि भारत में जो तेल की आयात होता है वो करीब 80% ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के जरिए ही आता है। हालांकि भारत ने जैसे ही मध्य पूर्व में जंग के हालात हुए तो उसके बाद दूसरे देशों से भी, खास करके रशिया से तेल की आपूर्ति की बात की थी। लेकिन अब जब यहाँ से रास्ता साफ हो जाएगा तो भारत में आने वाले दिनों में भी इस तरह का तेल संकट या गैस संकट की जो स्थिति बन रही थी वो शायद अब ना बने। खासकर पेट्रोल और डीजल की, जो ईरान से सबसे ज्यादा हम पेट्रोल और डीजल लेते हैं, तो वो स्थिति अब नहीं बनेगी। और जब पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होगी तो उसको लोग माल भाड़ा अर्थव्यवस्था में, क्योंकि उसका किराया बढ़ा देते थे, महंगे हो जाते थे, तो वो स्थिति भी जाएगी। और जब महंगा पेट्रोल या डीजल नहीं लेंगे तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो लोगों के लिए भी, आम लोगों के लिए एक ये बड़ी राहत की बात है। और उम्मीद यही करते हैं कि अब ये जब रास्ता एक दफा खुल गया तो आने वाले दिनों में भी रास्ता खुला रहेगा और जितने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के जरिए भारत आएंगे उनको इजाजत मिलती रहेगी। पर ये बड़ा फैसला भी है, देखिए अशरफ, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कर देना, फिर ईरान की तरफ से बयान आना, IRGC की तरफ से बयान आना, कहना केवल अमेरिका, इजराइल और यूरोप के जहाजों को ही रोका जाएगा, तो ये तो माना जा सकता है कि अगर ऐसा बयान आता है तो तनाव की स्थितियां और पैदा होंगी और हो सकता है कि आने वाले समय में परेशानी बढ़े बाकी देशों के लिए। बाकी हमारे लिए तो राहत ही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और एमपी में गैस सिलेंडर को लेकर जद्दोजहद लगातार जारी है, आज भी मिल रही है जद्दोजहद। अफवाह के चलते लोग तेजी से गैस की बुकिंग कर रहे हैं और इन सबके बीच गैस बुकिंग साइट का ऑनलाइन सर्वर भी क्रैश हो चुका है, जिसके चलते गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है।